गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 9 निर्भय बनो के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका जन्म हुआ था सन 1921 में और मृत्यु हुई थी सन 1977 में। तो यहाँ लिखा है लेखक का परिचय कि प्रसिद्ध आचलिंग कथाकार रेणु का जन्म फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर ब्रैकेट में लिखा है नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यहाँ लेखक का परिचय। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन समझेंगे। तो यहाँ लिखा है पेज नंबर 34 पर कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे यानी कि छोटे से गांव में उसको प्रायः सभी जानते हैं। सभी लोग उसको जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलने यानी कि पैसे वसूलने, जो पैसे सभी के पास से लेते और जमा करते हैं और सभी को मदद भी करते हैं उस पैसों से। ऐसे ये सब लड़के की कहानी है। यहाँ कभी अकेला कभी साथियों के साथ स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली यानी कि अपने ग्रुप के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता था। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता, उसका ग्रुप सेवा में जुटा रहता जब तक कोई भी बीमार व्यक्ति अच्छा हो न जाए, जब तक उसकी बीमारी दूर हो न जाए तब तक उसकी सेवा करते थे प्रियोदा का ग्रुप। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में थे, उसके ग्रुप में थे। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया था। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। प्रियोदा जो थे वह खेल कूद गाने बजाने उसके अलावा दुनिया भर के
समाचार भी देते थे उसके ग्रुप को, सभी को। रविवार का प्रोग्राम तय करके रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, पैसे लेने के लिए, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। इस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, होशियार लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, हमारे ग्रुप का मेंबर होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा ने मनमोहन को ऐसा प्रश्न पूछा कि भारत के एक ऐसे आदमी का नाम बोलो जिसे लोग भगवान समझते हैं। तो उसने जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का ये दूसरा प्रश्न था, दूसरा सवाल था। तो मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठट्ठा कर हंसे, सभी उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसकी मजाक करके हंसने लगे, ग्रुप के सभी लड़के। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। ठीक है, वो बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो तुम? ऐसा प्रश्न पूछा। सीख लेंगे, ऐसा मनमोहन ने जवाब दिया। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, ऐसा भी प्रश्न पूछा। तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं, हम अगला पेज अगले दिन समझेंगे।